नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। कौन से करंट अफेयर्स? जीके वाले नहीं, जीके वालों के बारे में भी हम बात करेंगे बहुत जल्द। आज हम बात करेंगे डीओपी के करंट अफेयर्स, यानी कि जो चीज़ें रिसेंट टाइम्स में हुई है उनके बारे में, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अ, अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद दिला दूँ, मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है पोस्टल स्टडी की, जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं पोस्टल पीओएस फाउंडेशन ऐप डाउनलोड करके, या फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8580872431 पर। पीएएसए, एमटीएस, पोस्टमैन सभी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है, ठीक है? आप जाइए, उसका लुत्फ़ उठाइए, देखिए एनालिसिस वगैरह कितने अच्छे से होता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें हाँ, ज़रूर बताएँ ताकि हम और जो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो भी हमें बताएँ, ठीक है? तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन 2.0 द एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी एपीटी इज़ होस्टेड ऑन व्हिच क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म? तो ये वाला क्वेश्चन हाल ही में जो 25 के एग्ज़ाम हुए थे उनमें बहुत पूछा गया था। काफ़ी जगह पूछा गया था और पूछा जाना भी चाहिए, ठीक है? एपीटी एपीटी भी पूछा जाता है आपसे, एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी, ठीक है? टर्मिनोलॉजी अगर पूछी जाती है तो ये ध्यान रखना है आपने, कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर होस्ट की गई? एडब्ल्यूएस क्लाउड, गूगल क्लाउड, मेघराज 2.0 क्लाउड या फिर एनआईसी क्लाउड। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? मेघराज, एनआईसी 2.0 क्लाउड। आगे बढ़ते हैं। द डिजिपेन एड्रेसिंग सिस्टम डिवाइड्स इंटू ग्रिड्स ऑफ व्हाट साइज़? डिजिपिन एड्रेसिंग सिस्टम भारत को किस आकार के ग्रिड में विभाजित करता है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है डिजिपिन से रिलेटेड। 2 बाई 2 मीटर, 4 बाई 4 मीटर, 10 बाई 10 मीटर या फिर 100 बाई 100 मीटर। और राइट आंसर क्या है? 4 बाई 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर होता ही कितना है? 12 फुट से कुछ ज़्यादा, ठीक है? तो इतने छोटे उसमें डिवाइड करता है, तो एड्रेसिंग जो है डिजिपिन से क्या है? बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी। Which postal employee successfully scaled Mount Kilimanjaro and Mount Elbrus in 2025? 2025 में किस डाक कर्मचारी ने माउंट किलिमंजारो और माउंट एल्ब्रस को सफलतापूर्वक फतह किया? श्री राजकुमार सिंह, श्री गौरव चौहान, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर श्री अनिमेष चौहान। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री गौरव चौहान। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो आपसे भी पूछा जा सकता है ये। During the 28th Universal Postal Union UPU Congress in Dubai, India co-chaired with which committee? दुबई में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के दौरान भारत ने किस समिति की सह अध्यक्षता की? कमेटी 1 लॉजिस्टिक्स, कमेटी 3 टेक्नोलॉजी, कमेटी 5 पोस्टल फाइनेंशियल सर्विस या फिर कमेटी 7 फिलेटरी। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमेटी 5 पोस्टल फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑप्शन नंबर सी। How many temples are currently registered under the Holy Blessing Service of India Post? भारत इंडिया पोस्ट की होली ब्लेसिंग प्रसाद वितरण सेवा के तहत वर्तमान में कितने मंदिर पंजीकृत है? 50, 85, 118 या फिर 150 मंदिर। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 118 मंदिर जो है रजिस्टर्ड है। What is the name of the monthly e-newsletter launched by the Minister of Communications on 15 जुलाई 2025? ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम जब होता है उससे 1 महीना होने के लिए कुछ-कुछ दिन ही बचे होंगे, ठीक है? तो आपसे एग्ज़ाम में एक तो ये डेट भी पूछी जा सकती है, कब ये लॉन्च किया गया था, ठीक है? ई-न्यूज़लेटर जिसको कि क्या कहते हैं? डाक पत्रिका, डाक दर्पण, डाक संवाद या फिर इंडिया पोस्ट न्यूज़। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाक संवाद, ठीक है? डाक संवाद। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वेयर वाज़ द क्रीशे फैसिलिटी नेम्ड थलीर नीलम एस्टैब्लिश्ड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स? कामकाजी माता-पिता के बच्चों के लिए थलील नीलम नामक क्रेंच सुविधा कहाँ स्थापित की गई? ठीक है, सर्कल ऑफिस चेन्नई में, डाक भवन नई दिल्ली में, सर्कल ऑफिस शिमला में या फिर जीपीओ मुंबई में। ठीक है, 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्कल ऑफिस चेन्नई।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी नेशनल सॉर्टिंग हब्स आर ऑपरेटिंग अंडर पोस्टल नेटवर्क एज ऑफ 31/3/2025? ठीक है, तो 31/3/2025 तक पोस्टल जो नेशनल सॉर्टिंग हब से कितने ऑपरेट कर रहे थे? ठीक है, तो चार ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है। 69, 86, 97, 130। ठीक है, और ये जो सवाल है, ठीक है, ये जो सवाल है आपको कहाँ से मिलेंगे ये? ठीक है, जो लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट होती है, ठीक है, जो ईयरली रिपोर्ट होती है उसमें से, जो कि हमने उसका आपको क्लास भी करवाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर बता देते हैं पहले। 97 ऑप्शन नंबर सी, एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू इंडिजिनियस क्लाउड बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय सीईपीटी अंडर आईटी 2.0? ठीक है, तो आईटी 2.0 के तहत सीईपीटी द्वारा विकसित नए स्वदेशी क्लाउड आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? ठीक है, तो आईटी 1.0 भी था, उसी को अपग्रेड कर सकते थे थोड़ा बहुत, ठीक है कि, पर 2.0 क्यों लाया? 2.0 लाया, जो 1 था, ठीक है, आईटी मॉडर्नाइजेशन 1, जितना मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज के आउटसोर्स थी, किसी ना किसी कंपनीज को वेंडर थे। इसमें क्या है, सीईपीटी मैसूर द्वारा ये आ, वो है, विकसित किए गए हैं, और क्लाउड आधारित जितने भी सिस्टम है ये अब होम अपना क्या कहते हैं, अपनी टीम के द्वारा बने। तो राइट आंसर क्या है इसका? एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी, ईपीटी, ऑप्शन नंबर बी। आगे, एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच व्हाट एक्टिविटी? एक पेड़ माँ के नाम पहल मुख्य रूप से किस गतिविधि से जुड़ी है? वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, ट्री प्लांटेशन, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन? और राइट आंसर क्या है? ट्री प्लांटेशन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो लास्ट ईयर का वो था ये अ, पर्यावरण दिवस का मोटो, स्लोगन, जो भी कह सकते हैं। प्रीमियम आरोग्यम सेविंग अकाउंट विच ऑफर्स फ्री वेलनेस बेनिफिट इज लॉन्च्ड बाय? प्रीमियम आरोग्यम बचत खाता जो मुफ्त स्वास्थ्य वेलनेस लाभ प्रदान करता है, किसके द्वारा शुरू किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ? चार ऑप्शन है, और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, इन विच स्टेट वॉज द 50 ईयर ऑफ स्टेटहुड कॉमोरेटिव स्टैंप रिलीज इन मई 2025? ठीक है, तो मई 2025 में भारत के किस राज्य के पूर्ण राज्यत्व के, ठीक है, 50 वर्ष, स्टेटहुड के 50 वर्ष पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? गोवा, सिक्किम, मणिपुर, या फिर त्रिपुरा? और राइट आंसर क्या है? ये किया गया था सिक्किम के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच मोबाइल ऐप इज यूज्ड बाय कस्टमर टू ट्रैक स्पीड पोस्ट आर्टिकल ऑन देयर स्मार्टफोन? स्मार्टफोन पर स्पीड पोस्ट पार्सल को ट्रैक करने के लिए ग्राहकों द्वारा किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाता है? पोस्ट इन्फो, डाक सेवा, स्पीड ट्रैक, इंडिया पोस्ट मोबाइल? चार ऑप्शन है, और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाक सेवा ऐप। ठीक है, विच डिपार्टमेंट इज द लॉजिस्टिक पार्टनर फॉर डिलीवरिंग टूल किट्स अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम? पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत टूल किट वितरित करने के लिए लॉजिस्टिक भागीदार कौन सा विभाग है? इंडियन रेलवे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, या फिर डिलीवरी? चार ऑप्शन है, और राइट आंसर क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है भारत सरकार की, उसमें जो टूल किट्स है उनको डिलीवर करने के लिए भागीदार। इंडिया पोस्ट पार्टनर्ड विद which institute to develop sustainable and sufficiently designed packaging solution? इंडिया पोस्ट ने टिकाऊ और वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए पैकेजिंग समाधान विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की? आईआईटी दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, सीएसआईआर? ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने किसी के साथ भागीदारी की कोई और सर्विस लेने के लिए, जैसे कि ये है
डिपार्टमेंट ऑफ सॉरी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक क्या किया, पार्टनर किया, ताकि वो डेवलप कर सके सस्टेनेबल और साइंटिफिकली डिजाइन पैकेजिंग सॉल्यूशन, जो पैकेजिंग सॉल्यूशन भी अच्छे हो और सस्टेनेबल भी हो, ठीक है। इन विच सिटी वाज द फर्स्ट एशिया पैसिफिक पोस्टल लीडर फोरम ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया पोस्ट इन मार्च 2025? मार्च 2025 में इंडिया पोस्ट पहला एशियाई प्रशांत पोस्टल लीडर्स फोरम किस शहर में आयोजित किया गया था? दिल्ली, जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु। और राइट आंसर क्या है? जयपुर में किया गया था। इंडिया वाज री इलेक्टेड टू विच बॉडी ऑफ यूपीयू एट द 28th कांग्रेस इन दुबई? दुबई में 28वीं कांग्रेस में भारत को यूपीयू के किन बॉडीज के लिए फिर से चुना गया? काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल, फाइनेंस कमेटी एंड क्वालिटी काउंसिल, जनरल असेंबली एंड आईटी बोर्ड, और वर्ल्ड पोस्टल फोरम एंड लॉजिस्टिक काउंसिल। चार ऑप्शन है और राइट आंसर है काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल, ऑप्शन नंबर ए। द फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक पोस्टल लीडर फोरम ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया वाज सपोर्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? भारत में आयोजित पहले एशियाई प्रशांत पोस्टल लीडर्स फोरम को किस संगठन का समर्थन प्राप्त था? वर्ल्ड बैंक का, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का, यूनाइटेड नेशंस का, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? और सही उत्तर है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का समर्थन प्राप्त था। आगे, हु इनॉग्रेटेड द एनजेन पोस्ट ऑफिस एट आईआईटी दिल्ली? आईआईटी दिल्ली में एनजेन, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किसने किया? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिस वंदिता कॉल सेक्रेटरी पोस्ट दैट टाइम, ठीक है, जनरल डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विस। चार ऑप्शन है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिस वंदिता कौल, जो सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पोस्ट हैं, ठीक है। वेयर इज द हाईएस्ट आधार सेंटर इन द कंट्री और ऑपरेशनलाइज्ड बाय इंडिया पोस्ट? इंडिया पोस्ट द्वारा देश का सबसे ऊंचा आधार केंद्र कहाँ चालू किया गया? लेह, कारगिल, सियाचिन, या फिर तवांग? ठीक है, और राइट आंसर क्या है? सियाचिन में, ऑप्शन नंबर सी। आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ मंथली ई न्यूज लेटर लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ऑन 15/7/2025? रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन हमारी क्लास में, ऑप्शन नंबर बी, डाक संवाद इसका नाम है। 15 जुलाई 2025 को ये शुरू हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया पोस्ट signed an MOU with AMFI for mutual fund distribution. What does AMFI stands for? इंडिया पोस्ट ने म्यूचुअल फंड वितरण के लिए AMFI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। AMFI का पूरा नाम क्या है? एजेंसी ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, अथॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फाइनेंस इन इंडिया, अलायंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? चार ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। इंडिया पोस्ट साइंड एन MOU ऑन 12 दिसंबर 2025 टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स विद विच स्टॉक एक्सचेंज? इंडिया पोस्ट ने 12 दिसंबर 2025 को किस स्टॉक एक्सचेंज के साथ म्यूचुअल फंड वितरित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, ठीक है, मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज? चार ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। विच मोबाइल ऐप वाज रोल्ड आउट फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस टू स्ट्रेंथन सर्विस डिलीवरी अंडर IT मॉडर्नाइजेशन 2.0? IT आधुनिकरण 2.0 के तहत सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए शाखा डाकघरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया था? पोस्ट ऐप, ड्रीम ऐप, डाक सेवा ऐप, या फिर मोबाइल IPBP मोबाइल? और सही उत्तर क्या है? ड्रीम ऐप, ऑप्शन नंबर बी। विच पोस्टल एम्प्लॉय सक्सेसफुली स्केल्ड? श्री गौरव चौहान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोबारा आ गया ये क्वेश्चन क्योंकि अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले हमने, है ना। व्हाट इज द थीम ऑफ ढाई आखर लेटर राइटिंग कंपटीशन
फॉर द ईयर 2025-26। ठीक है, ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता का विषय क्या था 2025-26 में? डिजिटल इंडिया, लेटर टू माय रोल मॉडल, विजन ऑफ इंडिया 2047, माय कंट्री माय प्राइड। चार ऑप्शन है और राइट आंसर क्या था? राइट आंसर था लेटर टू माय रोल मॉडल, ऑप्शन नंबर बी। Which training institute of India Post received a five-star outstanding accreditation from the Capacity Building Commission? इंडिया पोस्ट के किस प्रशिक्षण संस्थान को क्षमता निर्माण आयोग से 5 स्टार उत्कृष्ट मान्यता प्राप्त हुई है? पीटीसी सहारनपुर, पीटीसी मैसूर, रफी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी या फिर पीटीसी वडोदरा। और राइट आंसर क्या है? रफी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 स्टार एक्रेडिएट इनको मिला है। ठीक है, और रफ़ी अहमद किदवई जो है भारत के पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, तो उनके नाम पर ये है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है कि पूछा जा सकता है, फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करंट वाले तो पूछे ही जाएंगे जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, पर फर्स्ट रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, और ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया है क्लास में, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। व्हाट वाज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025? से नो टू करप्शन, इंटीग्रिटी अ वे ऑफ लाइफ, विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर इरेडिकेट करप्शन बिल्ड अ न्यू इंडिया। और राइट आंसर क्या है? विजिलेंस अवेयरनेस वीक का 2025 का जो थीम था वो था सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। 29 फॉर व्हाट पर्पस वाज द डाक कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च? डाक कर्मयोगी पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था? ऑनलाइन स्टैम्प परचेज, कस्टमर ग्रीवियंस रिएड्रेसल, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, ट्रैकिंग इंटरनेशनल पार्सल। चार ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, ऑप्शन नंबर सी। अंडर मिशन कर्म योगी इनिशिएट, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन? ठीक है, मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण आयोग द्वारा शुरू किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम क्या था? डाक सेवा भाव, ऑफरिंग सर्विंग द कर्मयोगी वे, मिशन एक्सीलेंस या फिर डाक प्रशिक्षण। चार ऑप्शन है और राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, सर्विंग द कर्मयोगी वे, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया पोस्ट कोलैबोरेटेड विद विच टेलीकॉम ऑपरेटर फॉर द सेल एंड रिचार्ज ऑफ सिम कार्ड? इंडिया पोस्ट ने सिम कार्ड की बिक्री और रिचार्ज के लिए किस दूरसंचार ऑपरेटर का के साथ सहयोग किया? जियो, एयरटेल, बीएसएनएल या फिर वीआई। और राइट आंसर क्या है? हमारी सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड। अंडर विच थीम डिड इंडिया पोस्ट सेलिब्रेट द 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? ठीक है, तो 11th इंटरनेशनल डे है ये, डे ऑफ योगा। ठीक है, जो कि मोदी जी ने ही शुरू किया था 11 साल पहले। तो योगा फॉर हार्मनी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर पीस। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाउ मैनी कैरेक्टर्स मेक द अप द यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड इन डिजिपिन सिस्टम? डिजिपिन सिस्टम में अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक कोड कितने अक्षर का होता है? 6, 8, 10, 12। और राइट आंसर क्या है? 10। आगे बढ़ते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट साइंड एन एमओयू विद सिडबी फॉर द कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस? ठीक है, डाक विभाग ने किस प्रकार के उद्यमों से संपर्क बिंदु सत्यापन, ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और सही उत्तर क्या है? इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस, यही होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विच कैंपेन वॉज ऑर्गेनाइज एट द नेशनल फिलेटली म्यूजियम ऑन टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय में कौन सा अभियान आयोजित किया गया?
माय कंट्री माय प्राइड, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, कॉन्स्टिट्यूशन 75 या फिर हर घर तिरंगा। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, हर घर तिरंगा तो आप सभी को पता है 15 अगस्त के टाइम आपको बेचने होते हैं। In which city was the 28th Universal Postal Union Congress held in September 2025? सितंबर 2025 में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई थी? जिनेवा, दुबई, टोक्यो, नई दिल्ली। चार ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? दुबई। शुरू से हम पढ़ते आ रहे इस क्लास में कि भारत को कौन से उसमें री इलेक्ट किया गया और चीजें, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किए तो दुबई में ही हुआ था, उसमें पढ़ा था हमने। Which life insurance product offered by IPBP is a pure life term insurance plan? ठीक है, आईपीपी द्वारा पेश किया जाने वाला कौन सा जीवन उत्पादन एक शुद्ध जीवन टर्म बीमा योजना है? गारंटेड पेंशन गोल, स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल, ग्रुप एक्सीडेंट गार्ड या फिर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। और राइट आंसर क्या है? स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल, ऑप्शन नंबर बी, टर्म लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच अनरजिस्टर्ड हाइब्रिड मेल सर्विस अलाउज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस डिलीवर्ड एज हाई कॉपी? कौन सी गैर पंजीकृत हाइब्रिड मेल सेवा संदेशों को के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण की अनुमति देती है जो हार्ड कॉपी के रूप में वितरित होते हैं? ई पेमेंट, ई पोस्ट, स्पीड पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट। चार ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का 38 का वो है ऑप्शन नंबर बी, ई पोस्ट। 39, what is the primary objective of the Department of Post initiated to establish DGPIN? डाक विभाग की डीजीपिन स्थापित करने की पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू इस्टेब्लिश डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ स्टैंडर्डाइज्ड जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम, टू क्रिएट अ न्यू पोस्टल डिलीवरी सर्विस, टू डेवलप अ न्यू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम फॉर इंडिया, टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग पोस्टल एड्रेस सिस्टम। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस्टेब्लिश करना, स्टैंडर्डाइज करना और एक जियो कोडेड एड्रेस सिस्टम। ठीक है, जियो कोडेड एड्रेस सिस्टम का क्या मतलब होता है? ये जो आपका एड्रेस सिस्टम है वो एग्जैक्ट आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, के साथ जियो कोडेड है। ठीक है, यानी कि आपका एड्रेस बिल्कुल 4x4 मीटर के एक उस तक मापा गया है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द ग्रिड्स इनटू डीजीपिन? ठीक है, तो जो हमने पहले भी कर लिया था, 4x4 मीटर के बॉक्सेस। हाउ मेनी कैरेक्टर डज अ यूनिक डीजीपिन कोड है? एक अद्वितीय डीजीपिन कोड में कितने अक्षर होते हैं? 12, 8, 10 या फिर 5? 10 कैरेक्टर होते हैं और ये कैसे होते हैं? ALPH अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, इसमें ABC 1 2 4 9 5 8 कुछ भी, ठीक है, तो दोनों हो सकते हैं। व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ असाइनिंग द यूनिक 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड इन डीजीपिन? डीजीपिन में अद्वितीय 10 वर्ण का जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है उसको निर्दिष्ट करने का अधिकार आधार क्या है? लोकेलिटी एंड स्ट्रीट नेम, हाउस नंबर एंड बिल्डिंग टाइप, पिन कोड एंड डिस्ट्रिक्ट नेम या फिर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स। और राइट आंसर क्या है 42 में? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या है कि जो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स आएंगे इतने डिग्री ईस्ट इतने डिग्री वेस्ट करके, वो आपका अल्फा न्यूमेरिक कोड बन जाएगा उस एक 4x4 मीटर के ग्रिड का। ठीक है, डज डीजीपिन रिप्लेस द एग्जिस्टिंग पोस्टल सिस्टम? ठीक है, yes completely, it will eventually replace it after full integration. No, it is additional layer of digital addressing that complements the existing system या फिर only for government service। चार ऑप्शन है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नो इट इज एन एडिशनल लेयर ऑफ डिजिटल एड्रेसिंग दैट complements द एग्जिस्टिंग सिस्टम। ठीक है, ठीक है, एडिशनल लेयर है जो आपके 6 डिजिट पिन कोड है। ठीक है,
ठीक है? तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, 6 डिजिट के जो आपके पिन कोड हैं। ये सिर्फ़ उसके ऊपर से एक कॉम्प्लीमेंट करता है उसको और बेहतर करता है, ठीक है? व्हाट डज़ एड्रेस एज़ अ सर्विस एएस रेफर्स टू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिपिन? डिजिपिन के संदर्भ में एड्रेस एज़ सर्विस का अर्थ क्या है? A service for registered new postal addresses, a new service for tracking lost mail, providing simplified addressing solution for seamless delivery of public and private service या फिर a platform for online shopping। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइडिंग सिंप्लीफाइड एड्रेसिंग सॉल्यूशन फॉर सीमलेस डिलीवरी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज। कि क्या है? सिंप्लीफाई करके एड्रेस को देना ताकि जो सर्विस है वो ईज़ी हो जाए, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट फैक्टर कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ डिजिपिन क्रिएट फॉर एनी लोकेशन? ठीक है? क्वेश्चन नंबर 46 सॉरी क्वेश्चन नंबर 45 कर रहे हैं हम कि किसी भी स्थान के लिए बनाए गए डिजिपिन से सटीकता से, ठीक है? सटीक सटीकता को कौन सा कारक प्रभावित कर सकता है? ठीक है? तो द स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, accuracy of GNSS location capture device used, population density of area, number of digits in the पिन कोड। चार ऑप्शन है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्यूरेसी ऑफ GNSS लोकेशन कैप्चर डिवाइस यूज। ठीक है? तो जो लोकेशन कैप्चर यूज करने के लिए डिवाइस यूज किया गया था उसका जो एक्यूरेसी है वो प्रभावित कर सकता है। 46 हु कोलैबोरेटेड विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू डेवलप डीजीपी? ठीक है? डीजीपिन को बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ किसने कोलैबोरेट किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? एंड नीति आयोग, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईआईटी हैदराबाद एंड एनआरएससी इसरो, ठीक है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। क्वेश्चन नंबर 46 और राइट आंसर क्या है? आईआईटी हैदराबाद एंड एनआरएससी और इसरो ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिलकर ये बनाया है डिजिपिन का जो ग्रिड सिस्टम है। व्हाट इज द की कंपोनेंट ऑफ डिजिटल एड्रेस इकोसिस्टम दैट डिजिपिन रिप्रेजेंट? डिजिटल एड्रेस इकोसिस्टम का वो प्रमुख घटक क्या है जिसका प्रतिनिधित्व डिजिपिन करता है? एन ओपन सोर्स नेशनल लेवल एड्रेसिंग ग्रिड, a system for managing postal code, a digital archive for historical addresses या फिर a national mapping application। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कि एक ओपन सोर्स नेशनल लेवल का एड्रेसिंग ग्रिड है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलेंट फीचर ऑफ ज्ञान पोस्ट? ज्ञान पोस्ट की निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य विशेषता है? एयर कार्गो ट्रांसमिशन, ऑनलाइन ट्रैकिंग सर्विस, फ्री इंश्योरेंस फॉर ऑल आइटम या फिर डिलीवरी विद इन 24 आवर्स। और राइट आंसर क्या है? ऑनलाइन ट्रैकिंग सर्विस इनमें से एक विशेषता है, बाकी को छोड़। व्हाट इज द मिनिमम वेट फॉर बुकिंग अ पैकेट अंडर ज्ञान पोस्ट? ठीक है? ज्ञान पोस्ट नई सेवा है, न्यूनतम वजन जो है इसको बुक करने का वो कितना होगा? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम या फिर 500 ग्राम? और राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, 300 ग्राम। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है? व्हाट इज द मैक्सिमम वेट फॉर विच पैकेट अंडर ज्ञान पोस्ट में भी बुक? ज्ञान पोस्ट के तहत पैकेट बुक करने के लिए अधिकतम वजन कितना है? 2 kg, 3 kg, 5 kg या फिर 10 kg? और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 kg। ठीक है? तो यहाँ पर होती है आज की हमारी क्लास समाप्त। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और क्या करेंगे, और बस पढ़ते रहें, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, जो भी है नेक्स्ट क्लास करेंगे। और होप करते हैं कि आप हमारा पीओएस फाउंडेशन ऐप डाउनलोड करेंगे और हमें एक अच्छा सा रिव्यू ज़रूर देंगे गूगल प्ले स्टोर पर, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है? हमारे ऐप के बारे में, हमारे बारे में। और रिव्यू तो चलिए उससे कोई
ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है? क्योंकि हमें डाउनलोड्स नहीं बढ़ाने हैं। पर आप जा सकते हैं हमारे ऐप पे को डाउनलोड कर सकते हैं, जो वहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट है, आप उसको ज़रूर दें, क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, ठीक है? तो जाइए पीओएस फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारा पीओएस फाउंडेशन ऐप डाउनलोड करोगे और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक फ्री मॉक टेस्ट जो वहाँ पर है। आप वो डेमो मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे आप एमटीएस पोस्टमैन का दे रहे हैं, चाहे आप पीएससी के लिए दे रहे हैं, सबके लिए मॉक टेस्ट है डेमो वाली। आप उन्हें दीजिए, अगर आपको उसके बाद अच्छा लगता है, आप हमें कॉन्टैक्ट करें, पेमेंट करें, हम आपको अप्रूव कर देंगे लिस्ट में, ठीक है? जैसा प्रोसेस होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपको 15 मॉक टेस्ट आपके पास ओपन हो जाएँगे एक साथ। वो आपकी मर्ज़ी है, आपने 15 से आगे शुरू करना है या फिर 1 से शुरू करना है। पर मेरा मानना है 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते रहे। आपको फ़ायदा ये होगा कि जितने भी लोगों ने वो मॉक टेस्ट दिया है, आउट ऑफ ऑल दोज़ पीपल, ठीक है? जो भी आपके बैच में होंगे, ठीक है? आपको आपकी रैंक पता लग जाएगी कि कितने लोगों ने ये मॉक टेस्ट दिया है और आप उन लोगों में से कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आपको दूसरी चीज़ पता चलेगी आपके एनालिटिक्स कि कितने क्वेश्चन्स आपने गलत किए, कितने क्वेश्चन्स आपने सही किए और जो गलत है, उसका क्या आंसर होना था। और स्पेशली मैं डीओपी में ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की क्योंकि डीओपी में आपको पता लग जाएगा। बट जीके में और ठीक है, जीके में मैथ्स में सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, रीज़निंग में सॉल्यूशन मिलेंगे और जीके में अदर मोर फैक्ट्स मिलेंगे। अगर 15 मॉक टेस्ट में 150 जीके के क्वेश्चन है, तो आप 150 को 5 से गुना करें, ठीक है? उतना ज़्यादा आपको जीके इसमें कवर होगा। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ 5-5 एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको पढ़ने को मिल जाएँगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो मैथ्स आप सभी का अच्छा है, आप लोग कर लें, ठीक है? कैलकुलेट। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और आप से मिलते हैं अगले